Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I am going to present before you the summary of the short story written by Agatha Christie. This is the title of the short story, Wasp. Let's begin. Wasp's Nest by Agatha Christie is a short detective story featuring Hercule Poirot, a brilliant Belgian detective known for solving most puzzling cases. वेस्ट नेस्ट अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखी गई एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें हरक्यूल पॉयरट ये डिटेक्टिव होते हैं और ये बेल्जियम के बहुत ही ब्रिलियंट और प्रसिद्ध डिटेक्टिव हैं जिन्होंने बहुत सी पजलिंग केसेस को सॉल्व किया है। इन द स्टोरी पॉयरट डज समथिंग अनयूजुअल। इस कहानी में वो लीक से हटके कुछ करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स कुछ करके दिखाते हैं। ही सॉल्व्स ए क्राइम बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स। आमतौर पे क्राइम होने के बाद डिटेक्टिव एक्टिव होते हैं, उनको लगाया जाता है कि किसने क्राइम किया, परंतु यहाँ क्राइम करने से पहले जो क्राइम होने जा रहा है उसको स्टॉप करा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए क्वाइट इंग्लिश विलेज एंड बिगिंस विद पॉयरट विजिटिंग ए मैन नेम्ड जॉन हैरिसन। कहानी ब्रिटेन के एक शांत से गांव की है जहां पे पॉयरट जॉन हैरिसन नाम के व्यक्ति से मिलने जाता है। पॉयरट सेज इट्स ए कैजुअल विजिट। पॉयरट हैरिसन को बताते हैं कि ये एक सामान्य विजिट है उनकी, बट इट सोन बिकम्स क्लियर दैट ही हैज वेरी सीरियस रीजन फॉर बीइंग देयर। परंतु ये बात स्पष्ट हो जाती है जल्दी ही कि पॉयरट बहुत ही विशेष किसी गंभीर कारण से उनसे मिलने आए हैं, जॉन हैरिसन से मिलने आए हैं। जॉन हैरिसन इज ए लोनली मैन हु लिव्स अलोन इन ए नाइस हाउस विद ए गार्डन। जॉन हैरिसन एक अकेले एकांत प्रिय व्यक्ति हैं जो एक अच्छे से घर में जिसमें गार्डन भी है उसमें रहते हैं। ही सीम्स पोलाइट एंड काम। बातचीत में भी बहुत ही शांत स्वभाव के और विनम्र स्वभाव के लगते हैं, बट पॉयरट हैज लर्न दैट समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। परंतु पॉयरट को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। अ लार्ज वास्प नेस्ट हैंग्स इन द गार्डन। और पॉयरट की निगाह एक वेस्ट नेस्ट पे भी जाती है। वेस्ट क्या होती हैं? इंसेक्ट होते हैं, ये तंदैये जैसे भेड़े होती हैं, येलो कलर के इंसेक्ट होते हैं जो काटते हैं और जहरीले होते हैं। एंड हैरिसन सेज दैट ही प्लान्स टू डिस्ट्रॉय इट हिमसेल्फ यूजिंग पॉइजन। और बातचीत होती है तो बातचीत में पता लगता है कि हैरिसन पॉयरट को कहते हैं कि इसको मैं पॉइजन से डिस्ट्रॉय करूंगा, भेड़ों को, इनको, ये जो वेस्ट हैं। द वेस्ट नेस्ट सीम्स हार्मलेस एट फर्स्ट। ये जो वेस्ट नेस्ट है हार्मलेस लगता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है शुरुआत में, जस्ट ए पार्ट ऑफ द गार्डन, नेचर का हिस्सा लगते हैं, बट इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ द डेंजर हाइडिंग इन दिस क्वाइट प्लेस। परंतु जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, दिस वेस्ट नेस्ट बिकम्स सिंबॉलिकल इन मीनिंग एंड इट सिंबलाइजेस ए लर्किंग डेंजर देयर। एक ऐसे खतरे को जो शांत जगह पे छुपा हुआ है, ये एक सिंबल बन जाता है, वेस्ट नेस्ट। एज द टू मेन टॉक, जैसे जैसे दोनों व्यक्ति बात करते हैं, पॉयरट बिगिंस टू आस्क क्वेश्चन दैट सीम इनोसेंट बट आर एक्चुअली वेरी क्लेवर। सुनने में बड़े मासूम से क्वेश्चन लगते हैं हैरिसन को, परंतु उनमें कहीं ना कहीं पॉयरट की, इस डिटेक्टिव की अपनी चालाकी भरी हुई है, वो कुछ उगलवाना चाह रहे हैं हैरिसन से। It brings up the topic of wasps, भेड़ों के टॉपिक से शुरू करता है, पॉइजन से, एंड इवन टॉक्स अबाउट हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे आर बीट्रेड। और धीरे धीरे अपने इशू की तरफ जा रहा है, वो उस बात की तरफ जा रहा है जो वो हैरिसन से सुनना चाहता है। लोगों के रवैये के बारे में भी बात चलती है कि किस तरह से लोग जब धोखा होता है उनके साथ रिएक्ट करते हैं, वो कैसा रिएक्शन होता है जब किसी के साथ धोखा होता है। पॉयरट आल्सो मेंशन्स ए मैन नेम्ड क्लॉड लैंगटन। और पॉयरट एक व्यक्ति जिसका नाम क्लॉड लैंगटन है उसका भी मेंशन करते हैं। Who used to be a close friend of Harrison, कभी हैरिसन के ये मित्र हुआ करते थे, क्लॉड लैंगटन, and is now engaged to a woman named Molly Dean। और इस वक्त उनकी एंगेजमेंट मोली डीन से हो चुकी है, और जो कि ये जो मोली डीन है कभी हैरिसन के साथ एंगेज थी, बट देयर रिलेशनशिप एंडेड। परंतु इनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। नाउ
शी इज गोइंग टू मैरी क्लॉड, और क्लॉड से उसकी शादी होने जा रही है. ऑल्दो हैरिसन सेज ही हैज नो हार्ड फीलिंग्स, it becomes clear that he is still hurt and possibly jealous. यद्यपि हैरिसन बातों बातों में कहता है कि क्लॉड के प्रति उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, परंतु देखने में ऐसा महसूस होता है डिटेक्टिव को कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में हैरिसन हर्ट है, उसे ठेस पहुंची है और उसके दिल में कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना जन्म ले रही है मॉली डीन के प्रति, क्लॉड लैंगटन के प्रति. पॉयरेट क्वेश्चंस बिकम मोर पॉइंटेड. अब धीरे धीरे पॉयरेट के क्वेश्चन तीखे हो जाते हैं एंड हैरिसन बिकम्स अनकंफर्टेबल, और बातों बातों में हैरिसन बेआरामी महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है. पॉयरेट सडनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द कन्वर्सेशन एंड सेज समथिंग शॉकिंग, और धीरे धीरे पॉयरेट बात को उसी दिशा में ले जाता है जहां वो जाना चाहता था, और कुछ ऐसा कहता है जो कि शॉकिंग था. He believes a murder is about to happen. उसका विश्वास है कि कोई कत्ल होने वाला है and he is there to stop it before it does. और वह उस मर्डर को रोकने के लिए वहां पे आया हुआ है. हैरिसन is stunned. ये बात सुन के हैरिसन हक्का बक्का रह जाता है. Poirot explains that he has put together a few clues. Poirot कहता है कि उसने कुछ क्लूज को इकट्ठा किया है, एक स्टोरी डेवलप की है. फर्स्ट हैरिसन हैज बीन टेलिंग पीपल दैट ही इज सीरियसली इल. पॉयरेट के माइंड में कुछ बातें जो उसके दिमाग में डाउट पैदा कर रही थी, उनको उसने जोड़ा, उन तारों को जोड़ा, क्योंकि लोगों से वो कहता फिर रहा है हैरिसन कि वह गंभीर रूप से बीमार है. बट पॉयरेट नोज दैट दिस इज अ लाई. पॉयरेट जानता है कि वो बीमार नहीं है. पॉयरेट आल्सो फाउंड आउट दैट हैरिसन ऑर्डर्ड साइनाइड, और पॉयरेट पूरा होमवर्क करके आया था. उसने ये भी पता किया है कि हैरिसन ने साइनाइड का ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि बहुत जानलेवा पॉइजन होता है, सेइंग इट वाज टू किल द नेस्ट. बात ये चला रखी है कि हैरिसन को साइनाइड चाहिए क्योंकि वो भीड़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है. लास्टली पॉयरेट नोज दैट क्लॉड लैंगटन रिसेंटली विजिटेड हैरिसन्स गार्डन एंड वाज प्लानिंग टू विजिट अगेन सून, और वह जानता है कि क्लॉड लैंगटन ने अभी हैरिसन के गार्डन को रिसेंटली विजिट किया था और जल्दी ही शीघ्र ही वहां वो आने वाला है. पॉयरेट रिवील्स व्हाट ही बिलीव्स इज हैरिसन्स प्लान. हैरिसन के बारे में जो प्लान उसके दिमाग में है पॉयरेट के, वो उसको रिवील करता है. हैरिसन वांटेड टू पॉइजन हिमसेल्फ. कहानी ये बनती है कि हैरिसन खुद को पॉइजन करना चाहता है जस्ट आफ्टर क्लॉड्स विजिट, क्योंकि क्लॉड को आज उसके गार्डन में आना है. जैसे ही वो आएगा तो उसके बाद वो जहर ड्रिंक में डाल के पी लेगा. पॉयरेट रिवील्स व्हाट ही बिलीव्स इज हैरिसन्स प्लान. पॉयरेट के माइंड में जो प्लान है हैरिसन की, वो यहाँ पे साफ हो जाती है कि हैरिसन खुद को पॉइजन देना चाहता है जैसे ही क्लॉड की विजिट होगी, मेकिंग इट लुक लाइक क्लॉड हैड पॉइजनड हिम आउट ऑफ जेलसी, और ये साबित करने के लिए कि क्लॉड ने उसको हैरिसन को ईर्ष्यावश मार दिया है, कि जेलसी करता था क्लॉड हैरिसन से, इसलिए उसने जहर दिया उसे. दिस वे क्लॉड वुड बी ब्लेम्ड एंड पनिश्ड फॉर मर्डर. इस तरीके से क्लॉड फंस जाएगा और मर्डर के इल्जाम में उसे पनिशमेंट होगी. हैरिसन हु वुड ऑलरेडी बी डेड. हैरिसन जो मर चुका होगा, वुड गेट हिज रिवेंज ऑन द मैन हु स्टोल हिज लव. उसकी आत्मा को शांति सी बात से मिलेगी कि उसने उस आदमी को जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जिस व्यक्ति ने उसके प्यार को उससे छीना था. Poirot says that Harrison planned to drink the poison quietly after Claude left. कहता है कि हैरिसन ने ये प्लान किया हुआ था कि जैसे ही क्लॉड वहां से जाएगा तो उसके तुरंत ही बाद वो पॉइजन को ड्रिंक में मिला के पी लेगा. सो नो वन वुड सी व्हाट रियली हैपेंड. इस तरीके से किसी को इस घटना का पता नहीं चलेगा. सिंस हैरिसन वाज प्रिटेंडिंग टू बी सिक, क्योंकि हैरिसन बीमार का बहाना किया हुआ है, हैरिसन ने सीरियसली इल होने का बहाना किया हुआ है, पीपल वुड नॉट सस्पेक्ट सुसाइड, और लोग सस्पेक्ट नहीं करेंगे हैरिसन पे कि उसने सुसाइड किया है. बट क्लॉड वुड अपीयर गिल्टी. इस स्थिति में क्लॉड कसूरवार नजर आएगा. इट वाज ए परफेक्ट ट्रैप, और क्लॉड के लिए बहुत ही परफेक्ट ट्रैप था, एक्सेप्ट पॉयरेट सॉ थ्रू इट. सिर्फ पॉयरेट ही इसको समझ पाया. हैरिसन इज शॉक दैट पॉयरेट नोट सो मच. हैरिसन ये सारी बातें सुन के कि पॉयरेट को इतना कुछ पता है,
वो शॉक्ड हो जाता है। ही ट्राइज टू डिनाई इट एट फर्स्ट, पहले इस बात से रिफ्यूज करता है, बट पोयरेट जेंटली इंसिस्ट दैट ही इज राइट। पोयरेट बड़े ही पोलाइटली उसे कहता है कि जो वो कह रहा है वो सही है। मीन्स हैरिसन अपने आप को मारने जा रहा है। Poirot says he does not want to arrest Harrison because technically no crime has been committed yet. और हैरिसन को समझाता है पॉयरेट कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगा, उसे अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्राइम तो अब तक हुआ ही नहीं है। Instead, he gives Harrison a chance to stop and change his mind. हैरिसन को मौका देता है, अवसर देता है कि वो अपने माइंड को बदल ले, ऐसा ना करे, क्राइम ना करे। Poirot makes it clear that suicide is never the answer, और उसे समझाता है कि सुसाइड करना कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है। एंड टेकिंग रिवेंज बाय रूइनिंग अनदर पर्सन्स लाइफ इज टेरिबल थिंग, और किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए उसका जीवन ले लेना, उसको मार देना, ये भयंकर बात है। आफ्टर थिंकिंग फॉर ए व्हाइल, कुछ देर सोचने के बाद हैरिसन गिव्स इन, हैरिसन टूट जाता है, मान लेता है अपनी बात। ही प्रोमिसेस नॉट टू गो थ्रू विद द प्लान, और वादा करता है पॉयरेट से कि वो अपनी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंड पॉयरेट सेज ही विल टेक केयर ऑफ द पॉइजन सो इट कैन डू नो हार्म, और पॉयरेट कहता है कि अब वो जो जहर साइनाइड घर में है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। द स्टोरी एंड्स क्वाइटली, इस तरीके से ये कहानी बड़े अच्छे तरीके से खत्म हो जाती है, विदाउट वायलेंस और अरेस्ट। कोई वायलेंस नहीं होता, किसी की जान नहीं जाती, कोई जेल में नहीं जाता। बट इट लीव्स ए डीप इम्प्रेशन ऑन द रीडर, परंतु रीडर के माइंड में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ के जाती है। Unlike most डिटेक्टिव स्टोरीज, आमतौर पे जितनी भी डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं जहाँ पे क्राइम होता है और उसको सुलझा लिया जाता है बाद में, क्राइम किसने किया था, दिस वन इज डिफरेंट, परंतु ये अलग है कहानी। पॉयरेट यूजेस हिज शार्प माइंड टू प्रिवेंट ए ट्रेजेडी बिफोर इट टेक्स प्लेस। पॉयरेट अपना माइंड यूज करता है और ट्रेजेडी को होते होते उसको रोक लेता है, प्रिवेंट कर लेता है। द स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट मिस्ट्री, और ये कहानी किसी रहस्य के बारे में नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट इमोशंस लाइक जेलसी, हार्ट ब्रेक एंड रिवेंज। इमोशंस के बारे में है, जैसे ईर्ष्या का इमोशन है, हार्ट ब्रेक के बाद दिल की स्थिति क्या होती है, और रिवेंज एक भावना है, उसके बारे में। द वास्ट नेस्ट इटसेल्फ इज मोर देन जस्ट ए पार्ट ऑफ द गार्डन। वास्टनेस गार्डन का हिस्सा नहीं है, उससे अधिक है। इट स्टैंड्स फॉर द हिडन डेंजर दैट वाज ग्रोइंग इनसाइड हैरिसन। वो प्रतीक है उस खतरे का जो हैरिसन के दिमाग में चल रहा था। जस्ट लाइक ए वास्ट नेस्ट लुक्स काम फ्रॉम द आउटसाइड, जैसे जो वास्ट नेस्ट होता है बाहर से देखने में शांत लगता है, बट होल्ड स्टिंगिंग इंसेक्ट्स इनसाइड, परंतु उन सभी वेस्ट के अंदर जहर होता है। हैरिसन अपीयर्ड काम, हैरिसन बिल्कुल शांत लगता था, बट वाज प्लानिंग समथिंग डेडली, बहुत ही भयानक प्लान कर रहा था। द पॉइजन ही प्लान टू यूज ऑन द वेस्ट वाज द सेम पॉइजन ही वांटेड टू यूज ऑन हिमसेल्फ। जो पॉइजन वो वेस्ट पे यूज करना चाहता था, वही सेम पॉइजन वो खुद पे यूज करना चाहता था। इट वाज ए सिंबल ऑफ हिज डिजायर टू हर्ट एंड डिस्ट्रॉय, और वेस्ट नेस्ट एक किस्म से, और ये जहर प्रतीक है, उस इच्छा का प्रतीक है जो स्वयं को डिस्ट्रॉय कराती है, सुसाइड कराती है। Poirot's role in the story shows that true intelligence is not just about solving puzzles, और Poirot का रोल ये भी इसमें शो करता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ पजल सॉल्व करने के लिए नहीं होती, बट आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल। लोगों को समझने में भी इंटेलिजेंस काम आती है। He knew that Harrison was not evil, उसे पता था हैरिसन बुरा आदमी नहीं है। एंड जस्ट हर्ट एंड ब्लाइंडेड बाय पेन, सिर्फ हर्ट हुआ है और जो पेन मानसिक पीड़ा उसे हुई है उसने उसे अंधा कर दिया है ईर्ष्या में। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम, खुद को पनिश करने की बजाय पॉयरेट ऑफर्स हिम ए वे आउट। पॉयरेट उसको एक रास्ता दिखाता है, सेकंड चांस, दैट मेक्स द स्टोरी नॉट जस्ट क्लेवर बट आल्सो काइंड एंड थॉटफुल। और कहानी का जो अंत होता है बहुत ही दयापूर्ण होता है, थॉटफुल होता है, जिसमें कोई हानि नहीं होती। किसी की जान को बचाना एक मकसद हो जाता है यहाँ पे एक डिटेक्टिव का। इन ए वेरी शॉर्ट स्पेस अगाथा क्रिस्टी मैनेजेस टू क्रिएट सस्पेंस, इमोशनल टेंशन एंड सेटिस्फाइंग एंडिंग। और इस तरीके से इस शॉर्ट स्टोरी का अंत बहुत ही संतुष्टि वाला है। Vast Nest is special because it focuses not only on the crime but also on preventing it and saving lives before it's too late. Vast Nest एक स्पेशल कहानी बन जाती है क्योंकि
न केवल क्राइम पे फोकस होता है राइटर का, बट आल्सो एक क्राइम को रोकने पे होता है। इससे पहले कि देर हो जाए उस क्राइम को रोक लिया जाता है। It shows that sometimes the best detectives don't just catch murderers, they stop murders from happening at all। कि जो इंटेलिजेंट डिटेक्टिव्स होते हैं उनका मकसद क्राइम को रोकना होता है। उनका मकसद मात्र मर्डरर को ढूंढना नहीं होता, उनको कैच करना नहीं होता, बल्कि मर्डर को स्टॉप कराना, मर्डर को रोकना भी उनका मकसद बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, in this way this story ends up. I shall come up with short answer type questions and long answer type questions in the coming videos. And before going, please do subscribe to my channel and share my videos with your friends. Thank you very much.